नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अंदर इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ईमान और अक़ीदा सही करने के बाद फ़र्ज़ों में से सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो नमाज है और कुरान और हदीस में इसकी बहुत ही ज़्यादा ताक़ीद आई है। और जो नमाज को फ़र्ज़ ना माने या हल्का जाने वो काफिर है और जो ना पढ़े वो बड़ा गुनहगार आखिरत में जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा और बादशाह इस्लाम उसको क़ैद करे। एक मसला समाअत फरमा लें कि किस उम्र में बच्चे को नमाज का हुक्म दिया जाए। जब बच्चा 7 बरस का हो जाए, 7 साल का हो जाए, उसे नमाज का हुक्म दिया जाए। जब 10 साल का हो जाए, 10 बरस का हो जाए तो उसे मार के साथ नमाज पढ़ाई जाए, यानी कि उसके ऊपर सख्ती की जाए नमाज के लिए भी। नमाज अदा कर, अगर नमाज ना पढ़े तो उसको मारे, माँ बाप उसके ऊपर सख्ती करें बच्चे के ऊपर ताकि बच्चा नमाजी बन सके। और सबसे पहली जो बात है, हम नमाज तो अदा करते हैं लेकिन नमाज अदा करने के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। नमाज के अंदर 6 शराइत हैं, अगर इनमें से एक भी शराइत ना पाई गई तो नमाज नहीं होगी। नमाज की 6 शर्तें समाअत फरमा लें। सबसे पहले नमाज की जो पहली शर्त है वो है तहारत, और दूसरी सत्र औरत, और तीसरी वक़्त है, और चौथी इस्तिक़बाल क़िबला, और पंजवीं नियत, और छठी तकबीर तहरीमा। तहारत यानी कि पाकीज़गी का इख्तियार करना, ये नमाज के अंदर ज़रूरी और लाजमी है, ये नमाज की शर्त है। और दूसरी जो चीज़ है सत्र औरत, शर्मगाह का ढांपना। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक शर्मगाह का छुपाना लाजमी और ज़रूरी है। अगर इस मखसूस जगह में से अगर थोड़ी सी भी जगह नज़र आ गई तो नमाज अदा नहीं होगी। और औरत के लिए मुंह और दोनों हाथ और पाँव की ये थैलियाँ, बस इसके अलावा सारा औरत का ढांपना ज़रूरी और लाजमी है। और तीसरी जो है वो वक़्त है, यानी जो नमाज के लिए वक़्त मुकर्रर है उसी वक़्त पर नमाज को अदा करना, ये भी नमाज के अंदर ज़रूरी और लाजमी है। और चौथे नंबर पर जो है वो है इस्तिक़बाल क़िबला, यानी कि क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना, यह भी नमाज के अंदर ज़रूरी और लाजमी है। और नंबर 5 जो है नियत भी ज़रूरी है, इसकी नियत करना भी ज़रूरी है। चाहे बुलंद आवाज़ से ना सी दिल के अंदर इरादा कर लेना, नमाज फ़लाँ नमाज की मैं नियत कर रहा हूँ, ज़ोर पढ़ रहा है या असर की पढ़ रहा है, नियत ये भी नमाज के अंदर ज़रूरी और लाजमी है। और छठे नंबर पर जो है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेना। एक होता है तकबीर ऊला जो अकामत जिसे कहा जाता है, और दूसरी जो है वो तकबीर तहरीमा है, यानी तकबीर तहरीमा कहकर नमाज के अंदर दाखिल हो जाना। ये नमाज की 6 शराइत हैं, तहारत, सत्र औरत, वक़्त, इस्तिक़बाल क़िबला,
नियत और तकबीर तहरीमा। अल्लाह ताला हमें याद करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।